यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत सब्जेक्ट की बात हो रही है। संस्कृत सबको बहुत टफ लगता है, जब स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है बच्चों को, तो उसके लिए हम पूरा बेसिक ज्ञान से इसको समझाना शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से। जो एकदम नया नया संस्कृत पढ़ने वाले होगा उसके लिए स्टार्टिंग से ये है कि क्या है संस्कृत, कौन सी भाषा है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है ना। देवनागरी लिपि मतलब कखा गघ में लिखा गया, जैसे हिंदी लिखा गया, हिंदी भी देवनागरी लिपि है। तो ये संस्कृत जो हमारे देश की प्राचीन भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है ना। देवनागरी में लिखा गया है। और वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, इसमें कितने वर्ण होते, कितने अक्षर होते हैं, हैं? अब होते क्या हैं वर्ण? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनि माने जो कुछ बोलना चाहते हैं। व्यक्ति जब कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलने के लिए किसी रूप में उसको लिखेगा, तो लिखित चिन्हों को, जो चिन्ह बनाएगा, जो लिखेगा, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क बोलना है, क को लिखने के लिए ऐसे करके ऐसे लिखेगा तो ये क, तो ये हो जाएगा चिन्ह ना। तो ये वर्ण हो जाएगा। तो जो चिन्ह बन रहा है कखा गघा अंगा, ये सब हम लोग करते हैं। ये उच्चार जो बोलना चाह रहे हैं उसको बोलने के जो लिखित रूप है, लिखित रूप जो है, लिखित चिन्ह जो है, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला ये सब हिंदी में भी है, यहाँ यही चीज हिंदी में भी हम बताए हैं, हिंदी ज्ञान कोश जो है उसमें बताए हुए हैं। यहाँ देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित स्वरूप मतलब 1 by 1 जैसे सेट करके लिखा हुआ ना। सभी अक्षर जब एक व्यवस्थित रूप में सेट करके लिखे तो पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत में कुल 46 माने 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। संस्कृत में 46 वर्ण हैं, जिनको तीन पार्ट में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। हिंदी में भी स्वर, व्यंजन सब यही सब पढ़े सब लोग स्टार्टिंग में। तो संस्कृत में भी वही चीज है, हिंदी संस्कृत मिलता जुलता है। स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। स्वर क्या है? स्वर 13 होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ। ये 13, ये 13 जो है ये स्वर है। ठीक है, यही ये 13। अब कखा गघा ये जो है ये व्यंजन है सारे। स्वर ये है अ, आ, ई। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स से लगाए होते हैं तो इंग्लिश में 5 होते हैं, इसमें ये 13 है, 13 है। व्यंजन क्या है? व्यंजन 33 होते, 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। क वर्ग त आगे वाले अक्षर से इस वर्ग का नाम होता है। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये इतने, ये कितने हुए? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 हो गए। उसके बाद नीचे और भी है, 33 पूरे हैं। देखिए, तो ये इतना, क्योंकि ये वर्ग में है, इसको स्पर्श वर्ण बोला जाता है। इनको इतने को स्पर्श वर्ण बोला जाता है। और य, र, ल, व ये 4 जो हैं अंतस्थ वर्ण है। ये 4 य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद 3 श होते हैं, श, स, स, ह। ये 4 जो है ऊष्म वर्ण है, विभाजित है सब। और एक चीज देखिए आप, सबके नीचे जो है हलंत लगा हुआ है, सबके नीचे। ये तिरछी रेखा जो लगी है, ये सबके नीचे लगा हुआ है, हलंत है ना। अब दिखा रहे हैं ये होता क्या है, क्यों लगा हुआ है सबके नीचे तिरछी तिरछी लाइन, ये क्यों लगी, उसको क्या है? हिंदी में नहीं है ये, क्या है? हिंदी में भी है, मतलब जैसे अगर ये हलंत है, इसका मतलब ये अक्षर आधा रहता है, सब आधे हैं। जब इसमें अ जुड़ता है तभी इसका उच्चारण हम कर पाते हैं, इसको हलंत कहते हैं। जो तिरछी रेखा लगी हुई है सबके नीचे, ये हलंत है, इसीलिए विशेष में इसको स्पष्ट कर दिए हैं। देखिए, ये स्वर रहित व्यंजन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, इन्हें हलंत कहते हैं। स्वर रहित मतलब इसमें कोई स्वर नहीं मिला है। स्वर मिलता है अ, अगर उस बिना स्वर के इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। अभी आगे हम दिखाते हैं इसको। क, ख, ग ऐसे करके बोलना होगा। जब इसमें अ मिलाते हैं तभी इसको हम बोल सकेंगे। तो जब तक ये स्वर कोई स्वर रहित मतलब स्वर नहीं मिला हुआ है, तो इस वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, जिन्हें हलंत कहते हैं। ये हो गया इतना, बिना ये सब हलंत के साथ हैं।
स्पर्श वर्ग भी, अंतस्थ भी, ऊष्म भी, सब हलंत के साथ है। उसके बाद ये तिरछी रेखा अभी तक सब में लगी हुई है इसलिए कि इसमें स्वर नहीं मिला है। अयोगवाह, अयोगवाह में 2 और आते हैं, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग, ये अयोगवाह में, ये 33 हो गए पूरे, ये पूरे मिला के 33 हो गए। अब अयोगवाह ये तीसरा वाला जो था अयोगवाह, अयोगवाह में केवल 2 हैं, इसमें 13 है स्वर में, व्यंजन में 33 है, और इसमें केवल 2 है अयोगवाह में, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब जो ऊपर अंग की मात्रा लगाते हैं ना, और विसर्ग मतलब जो बगल में बिंदी अह करके बोलते हैं इसको, अह, प्रातः, नमः, उस तरह से, मंगल ना, उस तरह से। तो ये अलग है, ये इससे अलग है। स्पर्श है, ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है, और ये अनुस्वार और विसर्ग है। इतने ये संस्कृत के हिंदी व्यंजन है सब। यही सेम व्यंजन हिंदी में भी मिलते हैं, दोनों का लिपि एक ही है। देखिए, अब देखिए संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन संयुक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं, बाकी शब्द केवल अ मिलता है उच्चारण के लिए। क में आ मिल गया क, ख में आ मिल गया ख, ग में आ मिल गया ग, आराम से बोल ले रहे हैं। और संयुक्त व्यंजन जो है, ये जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजन को जोड़ के 2 अक्षर मिले होते हैं, तो इसीलिए इनको नाम संयुक्त, संयुक्त माने मिला हुआ। जब 2 अक्षर मिल करके कोई अक्षर बनता है तो उसको संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क श, क में ये श मिलता है तो ये छतरी वाला छ बनता है, लेकिन ये अभी आधा है, हलंत लगा है, क्योंकि उसका उच्चारण करने में दिक्कत होगी। जब तक हम इसमें कोई नहीं मिलाएंगे तब तक इसमें दिक्कत होगी, बोल नहीं सकते बिना स्वर मिलाए। तो जब इसमें प्लस अ करेंगे तब जाके पूरा छ तैयार होगा, और तब इसका हलंत हट जाएगा। यहां से तर मिलकर त्र बना, त और आधा त आधा र मिलके त्र बना, लेकिन हलंत को हटाने के लिए प्लस अ करेंगे तब जाके ये त्र पूरा बन जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। इसी तरह से सबका है। तो एक श, त्र, ज्ञ और श्र, द्य, द्व, ये 2 अक्षर मिला के बने हुए हैं। 2 अक्षर प्लस स्वर अ, इसको मिला करके तब एक अक्षर पूरा तैयार होता है। ये तो किसमें क्या मिला है? संयुक्त अक्षर में कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, अलग करने को दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। क और श, आधा क आधा श मिलकर के श बनता है। त आधा त आधा र मिलकर त्र बनता है। ज और इया, चचा चचा इया, वो इया मिलकर के ज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला। फिर श और र मिलकर श्र बनता है, श्रमिक वाला श्र। फिर द और य मिलकर द्या बनता है, विद्या वाला द्या। और द और वो मिलकर द्वा बनता है, ये बनता है। तो जब अ मिलाएंगे तो खाली ये हलंत हट करके इसका रूप आ जाएगा सामने। लेकिन अगर मात्रा लगाएंगे तो उस 12 खड़ी मात्रा पहले, बहुत पहले भी पढ़ाया जाता था, अब भी है, कि वो अलग अलग मात्रा, जैसे विद्या हम बोले हैं तो द्या में अ नहीं लगेगा, आ लगेगा, तब ये द्या नहीं, तब द्या तैयार होगा, तब हम विद्या लिख सकेंगे ना। विद्वान लिखते हैं तो इसमें अ लगाएंगे तो खाली द्वा होगा, पूरा हलंत हट जाएगा। लेकिन जब इसमें आ लगाएंगे तब द्वा पूरा तैयार होगा। तो ये संयुक्त अक्षर को देखना, ध्यान से देखना होगा कौन कौन से अक्षर मिलके कौन बनते हैं, और तब उसमें अ प्लस करते हैं तो ये उच्चारण के लायक हो जाता है। पूरा त्र, ज्ञ, छ, श्र, द्य, द्व सब तैयार हो जाता है। अब देखिए व्यंजन में स्वर को जोड़ना, वही हम बताए ना, 12 खड़ी मात्रा इसको बोलते हैं। क, का, कि, कुक, कु, के, कै, को, क, कंग, क, ऐसे करके आता है ना। तो क में अ मिला तो क बना, आ मिला तो का बना, छोटी ई लगी तो की बनी, बड़ी ई लगी तो बड़ी ई लगी तो की बनी। इस तरह से ये सब वॉवेल्स होते हैं जो काम करते हैं, मात्रा लगाते हैं अक्षरों पे, और उसको उच्चारण जो लिखना होता है उस तरह की मात्रा लगती है। होता क्या है कि इसमें अभी देखिए स्वर की परिभाषा देखिए, ये जितने स्वर हैं सबकी मात्रा लगा दें। जैसे क में लगाए हैं, हर अक्षर में इस तरह से मात्रा लगेगा तो वो मात्रा लग के सामने दिखाई देगा, वही उच्चारण होगा। ठीक, अब देखिए अब स्वर, इस तरह से स्वर की, अब व्यंजन की क्या परिभाषा हुई? स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, जो 13 स्वर पूरे हैं, इसको बोलने में आराम से हम बोल ले रहे हैं ना, आ ई उ आराम से बोल ले रहे हैं, हमको कोई अक्षर इसमें मिलाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन व्यंजन
व्यंजन में हमको अक्षर को मिलाना ही पड़ेगा, बिना मिलाए हम बोल ही नहीं सकते हैं ना। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको स्वर को मिलाना ही पड़ेगा। जैसे हम क को बोलना चाहें तो क करेंगे, जब तक उसमें अ नहीं मिलाएंगे तब तक वो क नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह से क हलंत के साथ जब इसमें आ मिलाएंगे तब जाके का, की, कु ऐसे तब बोल पाएंगे ना। तो वही चीज है कि जब हम इसमें कोई ना कोई स्वर, अगर छोटी ई मिलाए तो की हो जाएगा, बड़ा ऊ मिलाए तो कु हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई स्वर मिला रहा है, बिना स्वर को मिलाए। यही कह रहा है, बिना स्वर की सहायता के इसको हम बोल नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। दोनों का यही डेफिनेशन हो गया। अगला है, केवल एक स्वर ह्रस्व। हिंदी में छोटा अ जो है सब व्यंजन में, सब वर्ण में, व्यंजन वर्ण में मिलता है, उसको अलग से दिखाई नहीं देता है। जैसे क में अ मिला दिए तो क बना, इसमें कोई मात्रा दिख नहीं रही है, कुछ दिख नहीं रहा है कि स्वर मिला है, क्योंकि क में मिल गया क, ख में मिल जाएगा ख, ख हलंत के साथ रहेगा, अ मिला तो ख, ग, घ, च, प, उसमें खाली सीधा सीधा लिखा रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा उसमें कि कोई मात्रा भी लगी है, कोई स्वर भी मिला है। खाली अ में जब अ मिलाते हैं, ये अ वाला छोटा अ, इसको ह्रस्व कहते हैं। हिंदी संस्कृत में ह्रस्व कहते हैं, हिंदी में इसको छोटा अ कहते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, ऐसे पढ़े हो ना। तो ये छोटा अ सब में मिला रहता है, तब हम सारे को बोल लेते हैं, सारे व्यंजन को, ठीक। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, बाकी सब दिखते हैं। जैसे क में अगर छोटी ई मिला दें तो कि दिखेगा, क में छोटी ई मिला देंगे क पे छोटी ई दिखाई देगा, ग पे छोटी ई मिला देंगे तो जो ऊ लगा देंगे तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ए लगा देंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी, बाकी सब दिखेंगे। लेकिन ये जो अ मिलता है ये दिखाई नहीं देता है। अभी हम क में आ की मात्रा लगा दें तो ये हो जाएगा का, तो ये लाइन दिख रही है ना। क में ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा के, अभी ए, तो ये दिख रहा है। लेकिन क में जब अ लगाते हैं तो इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसी में मिक्सअप है, दिखाई नहीं देता है। यही है स्वर और व्यंजन। सारा व्यंजन हम बताए हैं संस्कृत का, ये सेम चीज हिंदी में भी होता है। और इसको ध्यान से देख करके सारे व्यंजनों को, इस पर स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और कि कैसे स्वर का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजन का कैसे होता है, कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं, ये भी हम बता दिए। सब क्लियर हो गया है। इसको ध्यान से देख करके समझना जरूरी है। अभी हम बेस बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने, मतलब बच्चों ने हमसे कहा कि संस्कृत बताइए, संस्कृत में दिक्कत होती है बच्चों को, तो हम क्या संस्कृत भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम इसको संस्कृत भी आज स्टार्ट किए हैं। इसको ध्यान से देख करके समझना है। आगे हम मेनली इसको स्टार्ट किए हैं कि सबको रामबाण भी समझाएंगे आगे जा करके, जिससे उनको ट्रांसलेशन करने में और वाक्यों को सुधारने में इस समय बहुत आराम मिलेगा, बहुत सब सारा सही जाएगा तब। तो अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। स्वर क्या है, छोटे बच्चों का जहां से पढ़ाई शुरू होती है संस्कृत की, वो चीज आज बताए हैं।